बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ा जो इस बिजनेस में उपलब्धि है वो ये कि आप जैसे लोगों से, शानदार लोगों से मिलने का जो मौका मिलता है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। और मैं आज आपको बहुत बड़ी बातें तो नहीं बताऊंगा, बहुत घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, लेकिन सिंपल सिंपल चीजें। उससे पहले मैं अपने परिचय से शुरुआत करूं। नाम मेरा बीके पाठक। और आरसीएम बिजनेस को मैंने 2007 में ज्वाइन किया था। इस बिजनेस से पहले अगर मैं बात करूं प्रोफेशनली, तो मैं लैब टेक्नीशियन था। अ, वो गुण मेरे अंदर आज भी है। ये अलग बात है कि मैं आज अपने टाइम को, मैं आज अपने समय को एंजॉय करता हूं। अ, तो इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। इस बिजनेस में मैंने सीखना शुरू किया। इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति से प्रभावित होकर मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया, उस व्यक्ति के प्रभाव से मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया। उसने मुझे एक चीज बताया था, और वो ये बताया था कि सन 2020 ईस्वी में आपको 1 लाख रुपए महीने की जरूरत है। अगर ये आपके पास में इतना पैसा कमाने का कोई जरिया है पहले से, तो फिर आप इस बिजनेस को नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को सीखेंगे तो आप सन 2020 ईस्वी में 1 लाख रुपया महीना कमाने लेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज जो मेरा टॉपिक है वो पूरा उसी पे होने वाला है। आज मेरे अपलाइन इस बिजनेस में शायद एक्टिव नहीं है। जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था वो आज एक्टिव नहीं है। शायद मैं अगर उनके भरोसे रहता तो इस बिजनेस से मैं भी आउट हो चुका होता, क्योंकि कुछ दिन के बाद वो इस बिजनेस से आउट हो गए थे। लेकिन इस बिजनेस में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे आपको अपलाइन मिलेंगे, बहुत सारे अपलाइन के सीरीज में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लीडर मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपके अपलाइन में भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो आपकी मदद करेंगे। तो आज हम कुछ खास टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मेरा जो अपना जो पर्सनल जो शेड्यूल था वो बहुत बिजी था। मैं लैब टेक्नीशियन था, और मैं जॉब भी करता था, और अपना जांच घर भी चलाता था। तो मेरे पास में समय की बहुत ज्यादा किल्लत थी, बहुत ज्यादा किल्लत। जो लोग या तो डायबिटीज के पेशेंट हो गए या जांच घर चलाते होंगे, उनको पता होगा कि सुबह 6 बजे से ही पेशेंट आना शुरू हो जाता है, और खासकर शुगर फास्टिंग के जो पेशेंट हैं। और उसके बाद में मेरी 8 बजे से ड्यूटी होती थी, तो मैं 8 बजे अपने ड्यूटी पे जाता था। और उसके बाद में फिर मैं, जबकि ड्यूटी 4 बजे तक की होती थी, लेकिन कभी-कभी 1 बजे 2 बजे ही पेशेंट के कारण से मैं आना पड़ता था। मुझे बहुत बहुत ही बिजी शेड्यूल में मैंने इस बिजनेस को, जब मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मुझे ये लगा कि इस बिजनेस को मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ। तो मैंने अपने गुरुदेव, मैं पूरी सम्मान के साथ में, क्योंकि शायद वो व्यक्ति नहीं होते तो मेरे समझ में ये बिजनेस नहीं आता। मैंने उनसे पूछा कि सर, मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ? और उन्होंने मुझे ये बताया कि देखिए, इस बिजनेस में करना क्या है, इस बिजनेस में आपको केवल और केवल बदलना है। और मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे बदलना है, मुझे बदलना होगा। देखिए, इस बिजनेस में बहुत सारे व्यक्ति जो है वो ये निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें बदलना होगा, और उनको बदलने में बहुत वक्त लगता है, बहुत समय लगता है। अगर हम ये बदलाव जल्दी करें, जितनी जल्दी करें, रिजल्ट आपका उतनी ही जल्दी आएगा। तो हमने अपने आप को बदला, हमने अपने कपड़े बदले, हमने अपनी बातें बदली, हमने लोगों से जो मेरा मिलने जुलने का जो तरीका था वो बदला। क्योंकि जब मैं जांच घर चलाता था, उस समय जब भी मैं किसी से मिलता था तो मैं मुस्कुराता भी नहीं था, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं मुस्कुराऊं और ये व्यक्ति फिर कुछ छोड़ने छाड़ने की बात करने लगे। तो इसलिए एकदम सीरियस, मतलब सीरियस रखना पड़ता है अपने आप को। ये बिजनेस मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इस बिजनेस में हम मुस्कुरा के, जितना मुस्कुराएंगे उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। और आज मैं चाहता हूं कि जब मैं अपने प्रोग्राम को शुरू करूं, उससे पहले आप सभी लोग मुस्कुराएं और मुस्कुराते रहे। कम से कम आज इस प्रोग्राम में निश्चित रूप से आप मुस्कुराते हुए इस प्रोग्राम को देखें। देखिए, हमारे
जो बिल्कुल मतलब मेंटर सतीश पंडित जी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं उनका। वो कहते हैं कि इस बिजनेस में आप कितना करते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि ये बिजनेस करते हुए आप महसूस क्या करते हैं, आप कितना अगर आप खुश होकर इस बिजनेस को करेंगे तो ये बिजनेस अपने आप हो जाएगा। और आज मैं आपको उन्हीं की बातों को बताने वाला हूँ कि उन्होंने ये बताया कि अगर आपका बिजी शेड्यूल है, अगर आप पहले से बहुत व्यस्त हैं, तो यूं तो हमेशा रेगुलर लगातार इस बिजनेस को करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्यस्त व्यक्ति हैं, अगर आपके पास समय का अभाव है, तो आप किस प्रकार से अपने कुछ समय का ध्यान रखें, कुछ ऐसे खास दिन हैं जिनका ध्यान रख के आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं पे बात करने वाले हैं जिसका उन्होंने नाम दिया 7 सेंसिटिव डेज, वो 7 दिन। उन्होंने इसको एक अगर आप पूरे महीने में आप कुछ भी करते हैं, किसी भी तरह से करते हैं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप इन कुछ जो स्पेशल डेज हैं, अगर आप इन दिनों का ख्याल रखते हैं, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, वो शुरुआती 7 दिन। देखिए, कई बार हमने उनका जो ऑडियो टेप है उसको कई बार सुना और हमने उसको लिखने का प्रयास किया, लेकिन उसको लिखने में मतलब चाह के भी हम बहुत बार उसको लिख नहीं पाए। आज हो सकता है आपने वो टेप नहीं सुना हो, तो आप उस टेप को निश्चित रूप से सुनेंगे आज के इस प्रोग्राम के बाद। लेकिन अगर आपको वो सुनने का मौका ना हो, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस खास पॉइंट को लिख लेंगे तो निश्चित रूप से आप इसका अच्छे तरीके से लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला दिन बताया वो 7 दिन, अगर आप इन 7 दिनों का ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा किया जा सकता है। पहला जो दिन है वो है ज्वाइनिंग डे। जिस दिन इस बिजनेस में हमारी ज्वाइनिंग होती है, हर व्यक्ति की इस बिजनेस में ज्वाइनिंग की अलग अलग कहानी होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो डायरेक्ट जाए और किसी को बोले कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता हूं, मुझे आप ज्वाइन करा दीजिए। ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे आपको। ज्यादातर लोगों को इस बिजनेस में जबरदस्ती ज्वाइन कराया जाता है। ज्यादातर इस बिजनेस में लोगों को मतलब इस प्रकार की ज्वाइनिंग होती है कि लोग मानते हैं कि अब मैं फंस गया हूं। लेकिन साथियों, आप सोच के देखें कि आज इसी बिजनेस से आज हमारे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। छोटे इनकम से लेके, छोटे पैसे से लेके 500 रुपए से लेके, और अगर बड़े इनकम तक की बात करें, लाखों रुपए महीने की बात करें, लोग इस बिजनेस में कमाते हैं। लाख रुपए नहीं, लाखों रुपए कमाते हैं। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में उतना कमाने के लिए हमें करोड़ों और मतलब बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारा पैसा नहीं लगता। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हमारा जो ज्वाइनिंग डे है, वो चाहे ट्रेडिशनल का हो या इस बिजनेस का हो, जब भी हम ट्रेडिशनल में कोई काम करते हैं, कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो उस दिन एक बहुत बड़ी खुशियां मनाई जाती है। उस दिन हम कई बार नहाते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या कोई व्यक्ति एक छोटा सा कोई मतलब अगर कोई छोटा सा खोखा भी खोलता है या छोटी सी दुकान भी खोलता है, तो उस दिन हम उसका मुहूर्त करवाते हैं। उस दिन हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं कि आज हमारे यहाँ एक नया काम होने वाला है, जो कि हम इस बिजनेस में नहीं करते। तो अगर हम आज हमारे बीच में बहुत सारे साथी बैठे हुए होंगे जो या तो पहले से ज्वाइन है या कुछ लोग हैं जो अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो इस प्लान को वो कर सकते हैं, या जो पहले से ज्वाइन है, आपने ऐसा नहीं किया तो आपको उस दिन का एक अफसोस जरूर होगा। तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो आप आज ही या कोई एक दिन ऐसा बनाइए जिस दिन हम भगवान के आगे हाथ जोड़ के एक बार ये जरूर विनती करें कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये बहुत शानदार बिजनेस आपने मुझे दिया, मैं इस बिजनेस को सेलिब्रेट करता हूं, मैं आज के दिन को सेलिब्रेट करता हूं, मैं आज से शुरुआत करता हूं। यानी कि आप उस दिन को ही अपना ज्वाइनिंग डे माने
और जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं किया उस दिन, या जो ज्वाइन कर चुके हैं, आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले हैं, तो एक दिन खास निश्चित कीजिए जिस दिन से आप एक अलग कपड़े में रहेंगे। जिस प्रकार से हमारी बहनें जब तक शादी नहीं होती है उनकी, तो वो सूट सलवार पे रहती है, लेकिन जैसी उनकी शादी हो जाती है उस दिन से उनका पहनावा जो है वो बदल जाता है। वो साड़ी में आ जाती है, वो लहंगा चुंदरी में आ जाती है, तो पहनावा बदल जाता है। इसी प्रकार से आरसीएम से पहले की लाइफ और आरसीएम से बाद की लाइफ में आपके लाइफ में परिवर्तन होना चाहिए। और अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया है तो आप जिस दिन ज्वाइन करें उस दिन ये काम करें, भगवान को, ईश्वर को हाजिर नाजिर करें। देखिए, ईश्वर का जो मदद है ना, वो हमें बिल्कुल मुफ्त मिलता है, बिल्कुल फ्री मिलता है। और सतीश पंडित जी बताते भी हैं एक फिल्म की घटना कि एक फिल्म में एक जो पिता होता है वो अपने बेटे से कहता है कि हर चीज की चाबी जो है वो अपने अंडर में रखना चाहिए। तो उनका बेटा उनको बताता है कि सबकी चाबी तो आप अपने आप में रखोगे, लेकिन एक ऊपर वाला है जिसके हाथ में आपकी भी चाबी होती है। तो ऊपर वाले की मदद लेके अगर हम कोई काम करें तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हम लोग इस ज्वाइनिंग को सेलिब्रेट करें। अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो आज ही, कल ही आप एक डेट बनाएं, आप कुछ लोगों को बुलाएं और उनको, उनके सामने भगवान की पूजा अर्चना करके, और जो भी आपको सूट करता है, लेकिन आप उस डे को सेलिब्रेट निश्चित रूप से करें। और इस प्रकार से जो ये पहला दिन है वो बहुत खास दिन होता है, क्योंकि इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए शुरुआत जो है वो ज्वाइनिंग डे से होती है। उसके बाद वो दूसरे दिन के बारे में बताते हैं। जो दूसरा दिन है वो है क्लोजिंग डे, जो कि इस बिजनेस में हर महीने आता है। ज्वाइनिंग डे इस बिजनेस में एक बार आएगा, लेकिन क्लोजिंग डे जो है वो आपको इस बिजनेस में हर महीने आएगा। हर महीने एक डे होता है। इस महीने 28 तारीख को है वो डे, और बाकी वो 30 और 31 तारीख को वो दिन आता है जिस दिन क्लोजिंग डे होता है। क्लोजिंग डे को अगर आपने खास तरीके से क्लोजिंग के लिए मना लिया, तो बाकी दिन अगर आप थोड़ा इधर उधर कम भी चलेगा तो वो चलता है। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी बाकी खूब मेहनत करेंगे, लेकिन क्लोजिंग के समय में वो उतना सीरियस नहीं होते हैं, उतना वो इस दिन को सेंसिटिव नहीं मानते हैं, और जिससे कि छोटे छोटे अमाउंट से आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आती है। क्लोजिंग डे में सबसे पहले क्लोजिंग कैसे करनी है इसको जानना है, क्लोजिंग कहाँ करनी है इसको सीखना है, कहाँ पे, जहाँ पे नई टीम है वहां पे हम किस प्रकार से क्लोजिंग करें, पिकअप सेंटर नजदीक में है कि नहीं, पिकअप सेंटर से किस प्रकार हम मदद ले, क्योंकि हमें क्लोजिंग डे में पिकअप सेंटर की मदद की जरूरत होती है। कई बार हमारे पास में पैसे भी होते हैं, लोग खरीदने के लिए तैयार भी होते हैं, लेकिन पिकअप सेंटर नहीं होने की वजह से हम लोग क्लोजिंग अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन अगर क्लोजिंग डे को, वैसे तो रोज क्लोजिंग करना चाहिए। हमारे गुरुदेव गोपाल चौधरी जी बताते हैं कि आपका जो भी टारगेट है उसको आप रोज के क्लोजिंग में डिवाइड करो, तो रोज भी क्लोजिंग करना चाहिए। लेकिन चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि आप अगर बिजी शेड्यूल में हैं और अगर आप रोज क्लोजिंग नहीं कर पाते, तो आप वीकली क्लोजिंग निश्चित रूप से करें कि हर सप्ताह में 7 दिन पे, यानी 7, 14, 21 और 28 तारीख को क्लोजिंग करें। वैसे ये जो महीना है, इस महीने में आपको 27 को ही क्लोजिंग करना चाहिए, क्योंकि लास्ट का दिन जो है वो क्लोजिंग के लिए ना रखें, उससे एक दिन पहले अगर क्लोजिंग करेंगे तो इस बिजनेस को आप एंजॉय ले सकेंगे, इस बिजनेस को आप आराम से कर सकेंगे। अगर आप लास्ट दिन के भरोसे रहेंगे तो आप बहुत परेशानी में क्लोजिंग करेंगे, क्योंकि कई साथी तो 12 बजे के बाद भी बिल कटता है अगर मौका मिल जाए तो, लेकिन अगर आपका बिल वो नहीं कट पाता है किसी कारण से, तो फिर आपका बिजनेस छूट जाता है। तो क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्लोजिंग में एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो है कि किसको स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर पे ले जाना है, किसको सुपर स्मार्ट पे ले जाना है, किसको बिगनर पे ले जाना है, किसको स्टार्टर पे ले जाना है। ये आप डेप्थ में अगर आपने लोगों को संभाल लिया तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो दूसरा जो दिन है साथियों, पहला दिन मैंने बताया था ज्वाइनिंग डे, दूसरा जो दिन है वो है क्लोजिंग डे। अब तीसरा जो दिन है वो है
कि बिजनेस फाइनल होता है, एक दिन जो है वो आपका बिजनेस क्लियर होता है, या यूं कहें कि कमीशन क्लियर होता है। जिस दिन किसको कितना पैसा आना था, उसको आया कि नहीं, उसको आया भी तो आपने उसको जानकारी, क्योंकि उसको आया भी तो वो इसके प्रति, वो उस दिन के प्रति सेंसिटिव नहीं है। और अभी जो 2-3 तारीख को ये जो हमारा बिजनेस फाइनल होता है, कभी कभी 2 को भी हो जाता है, कभी कभी 3 को होता है, तो ये जो 2 और 3 तारीख का जो हमें हमेशा इंतजार रहता है, कि क्योंकि छोटे छोटे, देखिए आज तक खरीदारी करने से किसी को पैसा नहीं आया, लेकिन यहाँ पे खरीदारी करने से पैसा आता है। तो मतलब ज्यादा अमाउंट से अधिक उत्सुकता उन लोगों को होती है जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जो बिल्कुल अभी स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, जो बिगिनर डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनको अभी 400-500 रुपए आने हैं, उनको ज्यादा उत्सुकता होती है। और इसलिए उनको याद दिलाए, आपके टीम में जितने भी लोग हैं उनको इस दिन को अवश्य याद दिलाएं। इसको तीसरे नंबर पे रखा गया है कि जब आपके बिजनेस में पैसा आता है, पैसा क्लियर होता है, उस दिन को अगर हम याद रखेंगे तो उस दिन एक उत्सुकता रहेगी, आपके पूरे टीम में उत्सुकता रहेगी। आप अपने से नीचे 4 लोगों को बताएं कि आपने कमीशन देखा क्या, कमीशन क्लियर हो गया, तो इस प्रकार से हम इस दिन को सेलिब्रेट करें। चौथा एक महत्वपूर्ण दिन होता है इस बिजनेस में, और वो होता है बिग इवेंट, या बड़ा सेमिनार, या बड़ी मीटिंग, कुछ भी कह लें आप। तो उस समय में, जिस समय में उन्होंने ये ऑडियो बनाया होगा, तो उस समय में थोड़ा अलग माहौल था, लेकिन आज का जो माहौल है वो अलग माहौल है। आज हम देखते हैं कि प्रत्येक सोमवार हम हजारों लोग उस मीटिंग में शामिल होते हैं, और हमारे गुरुदेव माननीय बीके मिश्रा जी, जेके जैन साहब, गोपाल सर जी और केसी छाबड़ा जी भी उस मीटिंग में रहते हैं, और वो आपको एक ट्रेनिंग देते हैं। वो एक बड़ी मीटिंग होती है, लेकिन बड़ी मीटिंगें आप देखें, उससे भी ज्यादा फर्क तब पड़ेगा जब आपकी टीम के लोग उस मीटिंग को देखेंगे। यानी कि एक बड़ी मीटिंग और उसके पीछे की गई एक बड़ी तैयारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इनकी तैयारी में अपना समय, अगर हम पहले से प्रिपेयर करते हैं, पहले से अगर हम मीटिंग का प्रिपरेशन करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो एक बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। बड़ी मीटिंग की एक बड़ी तैयारी के लिए आपको फॉलो अप, और उससे पहले आपके पास में एक लिस्ट कि आप उस मीटिंग में किनको बैठा रहे हैं, आप उस मीटिंग में उनको बैठाने के लिए आपने कितनी बार कॉलिंग की, क्योंकि अभी ज्यादातर मीटिंगें हम मोबाइल पे देखते हैं, और आने वाला जो समय है साथियों, वो ज्यादातर मीटिंगें आपको मोबाइल पे ही मिलेगी। मोबाइल या लैपटॉप पे आपको ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप बड़े से बड़े लोगों को सुन पाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आप बड़ी बड़ी ट्रेनिंगें ले पाएंगे। आज बड़े बड़े लीडर जो है उसमें भी फी के माध्यम से भी और विदाउट फी भी बहुत सारी ट्रेनिंगें हो रही है। तो जो आने वाला समय है उसमें आपकी ऊर्जा का बचत हो, और उसमें आपका जो एनर्जी है वो प्रॉपर फोकस हो, उसके लिए जरूरी है कि आप सोशल मीडिया को प्रमोट करें। और इसमें मैं जो एवरी मंडे 8 PM का जो प्रोग्राम है, उसको मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि एवरी मंडे 8 PM वाले प्रोग्राम के लिए विशेष फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि उसमें जो हमारे सिस्टम ऑफ द मास्टर ऑफ द सिस्टम है, माननीय केसी छाबड़ा जी, वो इसमें रहते हैं, और बहुत शानदार तरीके से वो एक एक पॉइंट को छूते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर हम एवरी मंडे, और किस मीटिंग में आप कितना बैठाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि उस मीटिंग का जो एवरी मंडे 8 PM का जो मीटिंग है, उस मीटिंग की विशेष तैयारी करें। यानी एक एक व्यक्ति उस मीटिंग में या तो ऐसे जगह बैठे जहां पे 5 लोग 10 लोग उसके साथ में हो, और या फिर अपने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर 5 लोग वाले आपकी टीम में 50 लोगों ने मीटिंग देखा तो 250 लोग हो जाते। तो इस प्रकार से हम इस मीटिंग का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें। इसके बाद जो 5वें नंबर की चीज है, चौथे नंबर की चीज जो है वो मीटिंग थी, और 5वें नंबर पे जो रखा गया है वो है काउंसलिंग। देखिए, काउंसलिंग इस बिजनेस का एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है।
बहुत ही जबरदस्त पार्ट है, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करते तो हैं, लेकिन वो काउंसलिंग नहीं करते। तो काउंसलिंग आपको लेना है, आपको करना है, और काउंसलिंग किनके साथ में? आपके अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करना है। आपके बिजनेस को ड्रॉप करना है, आपके अपलाइन का जो दिशा निर्देश है, तो उनके लिए आपको, मैं खुद फिजिकली, मैं महीने में एक बार, मैं अपने गुरुदेव, जिनसे मैंने इस बिजनेस को, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया इस बिजनेस में, माननीय गोपाल चौधरी जी, मैं खुद फिजिकली एक बार महीने में निश्चित रूप से उनसे मिलता हूँ। और वो, उनका जो भी, जहां भी मुझे मिलने का मौका मिलता है, मैं प्रयास करता हूं कि उनसे मिलूं और काउंसलिंग करूं। आप भी अपने अपलाइन से मिल के बैठेंगे, और बैठ के एक बार बिजनेस ड्रॉ करेंगे, एक बार आपके बिजनेस की क्या, किस प्रकार से आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, कहाँ पे पीयूसी पे काम करना है, कहाँ पे नीचे डेप्थ पे काम करना है, कहाँ पे से आपको किस किस व्यक्ति का पिन चेंज होगा, इन सारी बातों पे चर्चा जो है वो काउंसलिंग, आपके आपकी परिस्थिति के मुताबिक, आप किस परिस्थिति में, देखिए काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप जैसा बनना चाहते हैं, आप उनके साथ काउंसलिंग करें। और डाउनलाइन अपलाइन भी, डाउनलाइन से जब काउंसलिंग करते हैं, तो आपको अपने जैसा बनाने के लिए जो परिस्थिति डाउनलाइन की है, उस परिस्थिति में वो क्या करे, इसको काउंसलिंग कहते हैं। तो निश्चित रूप से काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है इस बिजनेस में। और इसलिए सभी लोग, जो भी, जितने भी कामयाब लोग इस बिजनेस में हैं, जितने भी टेक्निकल अचीवर इस बिजनेस में हैं, वो सारे के सारे लोग काउंसलिंग करें। मैं एक बार फिर से मैं हर बात को फिर से रिपीट करता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप उस टॉपिक को लिख नहीं पाते, या कोई लेट से एंट्री करता है। पहला मैंने बताया कि ज्वाइनिंग डे, दूसरा मैंने बताया क्लोजिंग डे, तीसरा मैंने बताया जिस दिन हमारा बिजनेस फाइनल होता है, बिजनेस फाइनल डे, चौथा हमने बताया मीटिंग डे, बिग इवेंट, और पांचवा हमने बताया काउंसलिंग। इसका जो छठा पार्ट है साथियों, वो बहुत ही जबरदस्त और वाइटल पार्ट है। वन द राइट पर्सन कम्स, जब एक सही व्यक्ति आपके बिजनेस में एंटर करते हैं, उसको हम छठा दिन बोलते हैं। उसको 6 नंबर पे रखा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि बिजनेस हो या जिंदगी, आपके जीवन में या आपके बिजनेस में उठाव तब आता है जब एक मजबूत पर्सन, जब एक मजबूत पर्सनैलिटी आपके बिजनेस में या आपके जीवन में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम अपनी कुपात्रता के चलते, देखिए, माननीय टीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि ये जो बिजनेस है ना, ये समुद्र है, इसमें हीरे मोती भरे हुए हैं, हीरे मोती जवाहरात भरे हुए हैं। अब आपकी पात्रता पे निर्भर करता है कि आप इसमें से कितने हीरे मोती जवाहरात समेट सकते हैं। पात्रता का जिक्र मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि आपकी कुपात्रता के चलते, अगर आप में वो पात्रत्व नहीं है, तो जो राइट पर्सन, जो मजबूत पर्सन, जो ऐसा व्यक्ति आपके बिजनेस में आया जो बहुत बड़ा कर सकता था, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं, या हम उसकी हत्या कर देते हैं। हम एक लीडर बनने से पहले ही उसकी लीडरशिप पे हमारा फोकस नहीं होता है, क्योंकि कई बार आप अपने से, आपके टीम में अपने से बहुत जबरदस्त एक ऐसी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति आ जाते हैं जो आपसे नहीं संभलते। तो ऐसे कंडीशन में हमें अपने अपलाइन का सहयोग लेना चाहिए। हम अपने अपलाइन के सहयोग से ऐसे व्यक्ति को संभालें, क्योंकि जब वो व्यक्ति संभलेगा तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। कहा जाता है कि जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। ये सतीश पंडित जी ने कहा है कि देखिए, जो कमजोर हैं वो तो हवा चलते ही बुझ जाएंगे, लेकिन जो मजबूत हैं, जब हवा चलेगी तो वो आग लगा देंगे। इसलिए उनकी संभाल बहुत जरूरी है। जब भी आपके, अच्छा, इसकी पहचान कैसे हो कि कोई मजबूत व्यक्ति हमारे बिजनेस में आ गया है? तो इसकी पहचानने के कुछ टिप्स हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में आए और एक ही महीने में 10-20 ज्वाइनिंग करा दे, या 2-4 ज्वाइनिंग ही करा दे, आते ही वो ज्वाइनिंग कराने पे लग जाए, तो आप समझ लेना
कि एक मजबूत आदमी आ गया, लेकिन वो उसको संभालेंगे तभी जाके वो टिकेगा। अगर हम उसको ठीक से नहीं संभालेंगे तो वो फिर टिकेगा नहीं। या कोई व्यक्ति आता है और वो एक बल्क में बड़ी खरीदारी कर लेता है, तो आप समझे कि ये मजबूत व्यक्ति है, अगर हम इसको संभालेंगे तो ये अपने जैसा ही डुप्लीकेट करेगा और एक बड़ा जो है वो इनकम जनरेट होगा, एक बड़ा बिजनेस हो सकता है। हमें जो मजबूत व्यक्ति हैं उनमें करोड़ों का बिजनेस उनके साथ में आता है। तो हमें इस बात पे निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। इसको छठे पॉइंट पे रखा गया है। और इसके बाद में जो सातवां पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सातवां पॉइंट आप वैसे भी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये सातवां पॉइंट जब आपके साथ में आता है तो उसको बोलते हैं वन यू गेट रिवर्स व्हेन यू एक्सपेक्ट। यानी जो आपने सोचा था जब उससे विपरीत हो, विपरीत परिस्थिति, इसको रिवर्स डे भी बोला जाता है। रिवर्स डे, जब आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जहां से कि आपका मन कहे कि नहीं अब और नहीं, आप क्विट होने की स्थिति में आ जाएं, आप उसको छोड़ने की स्थिति में आ जाएं, उसको बोलते हैं रिवर्स डे। और ये आपके बिजनेस में, इस बिजनेस में बहुत बार आएगा। कभी कभी सालों में एक आध बार आएगा, लेकिन कभी कभी महीनों में एक आध बार आएगा, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दिन में ये 7 बार भी आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए हम पहले से तैयार रहें। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो हम सोचें कि ये 7वां दिन है और ये आया है तो जाएगा भी। देखिए, सफलता में एक सफलता जो है वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सफलता में एक दुर्गुण है। जब आप सफल होने की तरफ बढ़ेंगे तो उस समय ये बहुत सारी परीक्षाएं लेता है, और उन परीक्षाओं में अगर आप फेल कर गए तो सफलता को ऐसे समय में धोखा देने में बहुत मजा आता है। तो इसलिए साथियों, सफलता तो बराबर धोखा देने के लिए तैयार है। आप उस परिस्थिति के लिए तैयार रहे कि सफलता मैं तुझे लेके रहूंगा या लेके रहूंगी, चाहे तू मेरी कितनी भी परीक्षा ले ले। एक पुस्तक के बारे में वो चर्चा करते हैं, मेरा चीज किसने चुराया, उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। उसमें एक लाइन है, वो बताते हैं कि जीवन कोई सीधा या आसान गलियारा नहीं जिसमें हम उन्मुक्तता से बिना रुके चले जाएं। जीवन कहा जाता है कि जीवन जो है ना वो एक पाठशाला है, जिस पाठशाला में हमें ये सीखना है कि विपरीत परिस्थिति से कैसे संघर्ष किया जाए, विपरीत परिस्थिति को किस प्रकार से टैकल किया जाए। और जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति को टैकल करना सीख लेते हैं वो व्यक्ति कामयाबी की तरफ बढ़ जाते हैं। बल्कि जिसमें हम उन्मुक्तता से बिना रुके चले जाए, बल्कि गलियारों की भूल भुलैया है जिसमें हमें अपना मार्ग खुद खोजना पड़ता है। कई बार हम भटक जाते हैं और अंधी गली में रुक जाते हैं, परंतु हमेशा यदि हम में आस्था है, ईश्वर हमारे द्वार खोल देगा। शायद वह द्वार नहीं जिसकी हमने खोलने की कल्पना की थी, बल्कि वह द्वार जो हमारे लिए अच्छा रहेगा। कई बार हम भगवान को दोष देते हैं, हे भगवान आपने मेरे साथ ये क्यों किया, लेकिन ये भगवान को ही पता है कि वो आपकी अच्छाई के लिए, उन्होंने जो किया वो आपकी अच्छाई के लिए किया। इसलिए हमेशा ईश्वर पे आस्था रखें साथियों। अगर आप ईश्वर पे आस्था रखेंगे तो ईश्वर आपके आगे आगे टॉर्च लेके आपको रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे। एक कहानी है कि एक व्यक्ति को ईश्वर मिले और ईश्वर ने बताया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो व्यक्ति समुद्र के किनारे जा रहा था और उसने देखा कि वो जब जो चल रहा था तो उसके कदमों के निशान पड़ रहे थे। तो उसने ईश्वर से कहा कि मैंने तो आपके निशान नहीं देखे, मैंने तो केवल मेरे निशान देखे। तो ईश्वर उनको बताते हैं कि बेटा तू तो मेरे कंधे पे था, तेरे कदमों के तो निशान ही नहीं थे, निशान तो मेरे कदमों के थे। तो जब आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं तो इस जीवन में आपको फ्री में इतना बड़ा सिक्योरिटी, इतनी बड़ी सुरक्षा, इतना बड़ा जो साथ, इतना बड़ा फ्रेंडशिप आपको कहीं नहीं मिलेगा जो फ्रेंडशिप, जो सिक्योरिटी हमें ईश्वर देते हैं। तो ये जो 7वां दिन है
इस आप देखेंगे एक बार एक कहानी है कि एपीजे अब्दुल कलाम जब वो देहरादून में पायलट का इंटरव्यू देने गए थे और वो वहां फेल हो गए थे, वहां से वो हरिद्वार आए और हरिद्वार में वो एक आश्रम में गए। तो उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने एक बाबा थे वहां पे, उन्होंने उनसे कहा कि बाबा मैं फेल हो गया। तो बाबा ने उन्हें कहा कि बेटा तू फेल नहीं हुआ है, तू पास है, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि तू रचने वाला इतिहास है। तो आपके जीवन में भी ऐसा होगा, जब भी आप फेल होते हैं तो आप ईश्वर को दोष देते हैं। लेकिन आज सोचिए, मैंने नौकरी करके भी, आज बहुत सारे लोग नौकरी करने के लिए छटपटाते हैं, लेकिन मुझे नौकरी मिली थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, नौकरी से अच्छा मैं और कर सकता हूं, तो मैंने उसको किया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे तमाम गुरुदेव और आप सभी साथियों को। आपने हमारी बातों को सुना। मुझे बिल्कुल आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इससे फायदा उठाएंगे